students, how are you? I am Sudarshan Kumar, teacher physics. I hope you all are fine. So students, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूनिट नंबर सेकंड काइनेमेटिक्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी those physical quantities whose magnitude only, जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन एड ना हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इसके अंदर तो क्या है? मास, लेंथ, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा, ये आपकी क्या रहेंगी? ये आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। दोज फिजिकल quantities whose magnitude as well as डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन ऐड हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आएगा वेलोसिटी, टॉर्क एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सीलरेशन, ये हमारे क्या आएंगे? वेक्टर क्वांटिटी रहेंगे। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास रहेगा यहाँ पे, एक होता है पाथ लेंथ और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ मींस डिस्टेंस और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास रहेगा पाथ लेंथ। फर्स्ट रहेगा पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ एंड एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड by the object, the actual path traveled by the object, एक ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में पाथ कितना ट्रेवल किया गया है वो उसका पाथ लेंथ कहलाएगा, ठीक है। मान लो सपोज लो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से गया यहाँ पे बी पॉइंट पे, बी से वो गया वापिस सी पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं ए से और सी के बीच में इसकी पाथ लेंथ मेजरमेंट करना चाह रहा हूं, तो कैसे करूंगा? ए बी प्लस का बी सी, तो ये हमारी टोटल क्या आएगी? पाथ लेंथ, ठीक है। मान लो ये वैल्यू तो मेरे पास 5 मीटर, ये मेरे पास है 4 मीटर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास पाथ लेंथ कितनी आ गई? 5 प्लस का 4 इक्वल टू 9 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम देखेंगे, या हमारे पास किसी प्रकार से और भी ये मेरे पास कोई पाथ है, इस प्रकार से पाथ हो, मैं इस प्रकार से जा रहा हूँ, ऐसे घूमता किसी प्रकार से मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ से ए पॉइंट से और बी पॉइंट की ये पूरा जो पाथ है ऑब्जेक्ट का, उसको हम मेजरमेंट करेंगे, वो इसका क्या रहेगा? पाथ लेंथ रहेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है? पाथ लेंथ is a scalar quantity। अभी भी डिस्कस किया स्केलर क्वांटिटी के बारे में, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ठीक है। क्या होती है भाई? ये हमारे पास रहेगी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसएन देखेंगे अगर हम, पाथ लेंथ की मीटर हो गया है, यहाँ पे पाथ लेंथ है तो मीटर ही होगी इसकी यूनिट, तो हमारे पास इसको पाथ लेंथ तो एक्चुअल में डिस्टेंस ही होती है, तो हम मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एक बात हमारे पास यहाँ पे एक और हो जाती है बेटा, कि पाथ लेंथ है नेवर बी जीरो। पाथ लेंथ
path length never be 0 और नेगेटिव। पाथ लेंथ कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं रहेगी, क्योंकि पाथ जो हमने ट्रेवल किया, मान सपोज को मैं मूव कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, 1 स्टेप ट्रेवल कर ही लिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस जरूर ट्रेवल की है, ठीक है, वो मेरी पाथ लेंथ रहेगी। इस प्रकार से पाथ लेंथ कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया गया है वो डिस्प्लेसमेंट कराएगा। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में वो कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट पाथ वही हमारा क्या है, वो इसका डिस्प्लेसमेंट। ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। डज नॉट डिपेंड्स पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ने किस प्रकार से पाथ फॉलो किया उसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आप देखिए यही होता है हमारे पास। अब ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ लोग। फॉर एग्जांपल, मान लो वही एग्जांपल ले रहा हूँ, मेरे पास एक पॉइंट था, मैं ए से बी गया, ठीक, ए से बी गया और बी से मैं वापस सी पे जा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये मेरे पास मान लो 5 मीटर डिस्टेंस थी, ये मेरे पास 6 मीटर डिस्टेंस है, और ये मेरे पास जो डिस्टेंस है भाई ए से और सी, ये 7 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है। तब इसके अंदर ये पाथ फॉलो, क्योंकि मैं गया हूँ ए से बी, मैं ए से बी गया, बी से फिर सी जा रहा हूँ, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का। ये सब डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन कौन सी, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन इसकी ये है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट, वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा मेरा AC इज इक्वल टू 7 मीटर, और जो पाथ लेंथ होता था उसको ऐड करते थे 5 और 6 करके करता, ठीक है। पर हमने यहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है, ये नहीं देखना कि पाथ फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, यही बात। अब दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पाथ फॉलो के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी होती है, इसमें डायरेक्शन है, ठीक है, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्टेंस की हमने बात की थी, तो उसमें नेवर 0 और नेगेटिव था, बट हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन 0 एंड नेगेटिव। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और नेगेटिव दोनों टर्म्स हम इसमें देख पाएंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वन मोर एग्जांपल से हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं। मान लो मेरे पास में ए से बी जा रहा हूँ, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पाथ इस प्रकार से रहेगा मेरे पास, इस प्रकार से पाथ फॉलो कर रहा हूँ। मान लो मैं मेरे पास ये फर्स्ट पाथ है, ठीक है। सेकंड पाथ मेरे पास इस प्रकार से जा रहा हूँ मैं, इस प्रकार से, ठीक है। और जो थर्ड पाथ रहेगा मेरे पास, मान लो वो इस प्रकार से स्ट्रेट, ठीक है। तो ये सेकंड पाथ और ये थर्ड पाथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे वो सिर्फ जो शॉर्टेस्ट पाथ है यहाँ पे यही है, थर्ड वाला, यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, जो थर्ड पाथ मेरा शॉर्टेस्ट पॉइंट। ए से अगर मैं बी जाना हो तो मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा, थर्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आपका ये रहेगा ए बी पाथ थर्ड, ठीक है। मोर एंड मोर एग्जांपल आप देख सकते हो, इस प्रकार से बहुत से एग्जांपल रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक अच्छे से, जो हम इसमें हमने देखा अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपको टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, इसको पाथ लेंथ कहते हैं हम। 6 नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपने जो डेफिनेशन लिखी थी वही यहाँ पे बता देंगे। सबसे पहले एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या थी यहाँ पे 1 नंबर शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर हम देख लेंगे कि एक ऐसी क्वांटिटी थी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, या स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे देखेंगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटीज, ये वेक्टर
क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी थी और ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हमने थर्ड देखा था इट कैन नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ये इट कैन बी जीरो एंड नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, आप लोगों को पता है। ठीक है, इसको जीरो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और हमारे पास क्या हो सकता है भाई, इसके अंदर ये डिस्टेंस है, इसके अंदर डिस्टेंस इज always distance is always greater than or equal to displacement डिस्टेंस ना हमेशा डिस्टेंस है, ये अगर मेरे पास डिस्टेंस है या तो ग्रेटर देन होगी इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। देखो कैसे होगी बराबर, यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है, मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो मैंने देखा यहाँ पे वन ही बात है, स्ट्रेट लाइन से जब मैं व्हेन वी मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब हम स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। अब देखो मैंने कहा बेटा ए से बी तक मैं जा रहा हूँ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, देखो इक्वल ही है। ठीक है, अगर मान लो मैं क्या गया ए से बी पहले चला गया, ए से बी फिर बी से वापस क्या गया सी पॉइंट पे आया, बी से क्या गया सी पॉइंट पे। अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितनी है, ए से बी गया बी से सी आया, तो सभी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट लेस देन होगा डिस्टेंस से। ठीक है, फिर सेम इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ये क्या है लेस देन या इक्वल टू हो सकता है डिस्टेंस के, डिस्टेंस को पहले उसका बस इतना ही करना है। डिस्प्लेसमेंट है या तो भाई स्मॉल होगी, लेस देन होगी या इक्वल होगी, या तो लेस देन होगी, इक्वल कब होगी जब स्ट्रेट पाथ से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, जब आपका ऑब्जेक्ट कैसे जा रहा हो स्ट्रेट पाथ से जा रहा हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। और जब हमारे पास मैंने एक एग्जांपल लिखा कि अगर ऑब्जेक्ट बी से सी गया है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है और डिस्टेंस हमारी क्या है लार्ज है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे ए से भी ये क्या हो जाएगी मेरे पास ए बी प्लस का सी बी यानी बी सी दोनों जुड़ गए। मालूम है यहाँ से गया यहाँ पे 10 मीटर तक गया है, 10 मीटर तक गया और मैं यहाँ पे 3 मीटर वापस आ गया। ठीक है, तो मेरे पास कितना है 10 प्लस का 3 इज इक्वल टू 13 मीटर आ गया। और यहाँ पे देखें क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ 3 मीटर यहाँ पे घटा रहा हूँ तो यहाँ से लेके ए से और सी की वैल्यू है 7 मीटर, कितनी आ गई 7 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या हुआ समान हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड होना है। आई होप बेटा ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अच्छे से अपना नोट्स प्रिपेयर कर लें, अपने स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाएंगे और अपने परिवार के साथ आप कुशल मंगल रहेंगे और सेफ रहेंगे। और बेटा वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी वीडियो आपको डाली जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास को ये फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बट यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 4 था, ये बात मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये हमारा लेक्चर कितना है 4 है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।